तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे कि मेन मेथड जो होता है उसको हम जावा में लिखते ऐसे ही क्यों हैं, कुछ और तरीके से क्यों नहीं लिखते। जावा में जो मेन मेथड है उसको लिखने का बस यही तरीका क्यों है कि उसमें पब्लिक भी लिखते हैं, स्टैटिक भी लिखते हैं, वॉइड मेन, इस तरह से हम उसे करके लिखते हैं। ऐसा क्यों है, इस पे हम ज़रा बात करेंगे। एंड यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की है कि सबसे पहले जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं डॉट जावा में आपने अपना प्रोग्राम लिखा हेलो डॉट जावा, उसको कंपाइलर ने कंपाइल किया, है ना। यहाँ पे कंपाइल किया गया है इसको जावा सी से, और फिर इसे यहाँ पे JVM के पास ये कोड जाएगा, JVM जावा वर्चुअल मशीन के पास। और ये जावा वर्चुअल मशीन जो है अब मेन को इस्तेमाल करेगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि डॉट जावा कंपाइलर इस्तेमाल नहीं करता, क्या नहीं, कंपाइलर कोई एरर नहीं देता। अगर आपने कंपाइल करते हुए कोई एरर दे दी है तो शायद कंपाइलर जो है इसको कोई भी एरर नहीं देगा। अब JVM क्या करेगा यार, JVM मेन का इस्तेमाल करता है, तो हर बार जो मेन मेथड की ट्रीटमेंट होगी वो JVM के पास ही होगी। अगर उसे कोई एरर है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो यहीं पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्यों है, वॉइड क्यों है, और इसको, और रोशनी एजुकेशन करंस के नाम से हमारा चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली मिलेंगे जावा के लेक्चर्स। और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और ज़्यादा टाइम इस पर हम नहीं लेंगे। एंड लेट अस टॉक अबाउट कि पब्लिक क्या है। हमारे पास जावा में बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर हैं चार तरीके के। पहला पब्लिक, फिर प्राइवेट, फिर प्रोटेक्टेड, और फिर डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब क्या है यार, कि किसी भी क्लास को अगर आपने एक्सेस करना है या किसी भी मेथड को आपने एक्सेस करना है तो उसके लिए हम एक्सेस सेट करके रखते हैं। पब्लिक का मतलब ये है कि ये कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है ना। प्रोटेक्टेड नहीं है, ये अनप्रोटेक्टेड है। अब मैंने लिखा भी द कीवर्ड पब्लिक इज एन एक्सेस स्पेसिफायर दैट डिक्लेयर द मेन मेथड एज अनप्रोटेक्टेड। प्राइवेट में हम इसको इनहेरिटेंस में इस्तेमाल करेंगे। प्रोटेक्टेड भी एक तरीके से प्रोटेक्ट प्राइवेट का एक पार्ट है। और डिफ़ॉल्ट का मतलब है सेम पैकेज में। अभी के लिए आप इतना समझ के चलें कि इसको कहीं से भी एक्सेस करने के लिए हम लोगों को पब्लिक इसके साथ इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट, स्टैटिक। ये बहुत अच्छे से समझने की चीज़ है कि जो मेन मेथड है वो स्टैटिक क्यों रहता है। देखिए, अब it says that this method belongs to entire class and not to the part of any object of the class। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। हम लोग रोशनी प्री स्कूल एंड अकेडमी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं सत्यवान, और यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रीति, यहाँ पे पढ़ रहे हैं राकेश, और यहाँ पे पढ़ रहे हैं मिनी। तो ये चार लोग हैं जो रोशनी प्री स्कूल पे या रोशनी एजुकेशन पे पढ़ते हैं। तो इन चारों लोगों को हम लोग अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स हम इनको बनाते हैं। अब हर बंदे के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें रिक्वायर्ड है। देखिए, इसके पास एज और एड्रेस और फ़ोन नंबर। इसका भी अलग से होगा, एज, एड्रेस, फ़ोन नंबर, यस। और सेम चीज़ें यहाँ पे भी राकेश के और मिनी के पास भी रहेंगी। लेकिन एक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन सबको कॉमनली चाहिए, जैसे कि इन स्कूल नेम, जैसे कि हम कहें स्कूल नेम, तो स्कूल नेम तो सबका सेम है, आप जानते हैं। स्कूल नेम तो सबका सेम है, और वो क्या है, रोशनी एजुकेशन, वो स्कूल नेम है उनका। तो अब एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जो इन्फॉर्मेशन सत्यवान, प्रीति, राकेश और मिनी के लिए सेम है, क्या हम लोगों को उसको ऐसे सबके साथ अटैच करना चाहिए, है ना, अलग से, या फिर कोई ऐसी जगह हम इसे रख लें जहां से ये चारों इसे एक्सेस कर सकें। देखिए, ये चारों इसे एक्सेस कर सकें।
तो बेनिफिट तो मुझे लगता है इसी चीज़ में है कि सबको एक जगह स्टोर कर दो बजाय चार जगह चार लोकेशंस खराब करने के, है ना, एक्स्ट्रा मेमोरी लगाने के। ठीक है, तो इस जगह को हम लोग कह देते हैं कि ये हमारा है स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक मेंबर, तो ये स्टैटिक मेंबर हो गया। और यहाँ पे क्या है, स्कूल नेम, देखिए स्कूल नेम। तो वो ऑब्जेक्ट्स, वो वेरिएबल्स, वो प्रॉपर्टी, जैसे स्कूल नेम इनका हो गया, एज एड्रेस और फ़ोन नंबर के बजाय स्कूल नेम इनका हो गया। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है जो सबको एक जैसी चाहिए, हम लोग ये कह देते हैं कि ये किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी क्लास टाइप का मेंबर है। मतलब क्या है कि पूरी की पूरी जो क्लास है उन सब का एक ही स्कूल है। अगर आपको कोई पूछे कि इन सब का जावा टीचर नेम के है क्या है, तो आप बोलेंगे सत्यवान। तो सत्यवान को हम स्टैटिक बना सकते हैं। तो स्टैटिक हम क्यों बनाते हैं, वो चीज़ जो सब ऑब्जेक्ट्स को कॉमनली चाहिए। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग स्टैटिक का को चूज करते हैं। तो जावा में जो मेन मेथड है वो स्टैटिक क्यों है। अब कोई भी ऐसा वेरिएबल या मेथड जो स्टैटिक हो, उसके लिए हम लोग किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं है, वो बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के भी वो कॉल हो सकता है। स्टैटिक मेंबर्स क्या हैं, कैन बी कॉल्ड, कैन बी कॉल्ड विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, है ना। और किसके साथ हम कॉल कर सकते हैं, क्लास के नाम के साथ। तो भैया यहाँ पे मेन मेथड को जब हम बनाते हैं, कोई भी क्लास हम नहीं बनाते हैं उससे पहले, तो हम उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, इसीलिए मेन मेथड को स्टैटिक बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मेन मेथड को स्टैटिक इसलिए बनाया जाता है कि हम उसको बिना किसी ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकें, है ना। कैन कॉल, वी कैन कॉल मेन इन जावा विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। अब इस लाइन को जरा ध्यान से समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगी। इट सेज दैट मेथड बिलोंग्स टू एंटायर क्लास एंड नॉट द पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अच्छा, ये सत्यवान का ही स्कूल नहीं है, प्रीति का स्कूल नहीं है, राकेश का स्कूल नहीं है, मिनी का स्कूल नहीं है, सबका स्कूल है। तो ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है ये जो स्टूडेंट है, ये क्या है, ये क्लास लेवल का वेरिएबल। द मेन मस्ट ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक, स्टैटिक ही इसको डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि इंटरप्रेटर इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट के बिना ही कॉल कर लेता है। ठीक है, ये मैंने आपको बात समझा दी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं वॉइड की, कि वॉइड क्या है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेन मेथड है, मेन मेथड को कॉल कौन करता है, जेवीएम, जेवीएम इसे कॉल कर रहा है। ठीक है, तो असल में जब भी मेन मेथड, कोई भी मेथड जब हम बनाते हैं, तो देखिए सी में भी आपने बहुत सारे ऐसे मेथड बनाए, जैसे वॉइड डिस्प्ले, ऐसा एक मेथड आपने बनाया, और आपने कहा इंट सम, है ना, और उसके अंदर आपने इंट एक्स और इंट वाई दिए। अब यहाँ पे ये इंट जो है ये रिटर्न टाइप है, आप सब जानते हैं ये रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप होता है। अब रिटर्न टाइप मेन का वॉइड है, वॉइड है। तो जेवीएम जब इसे कॉल कर रहा होता है, जेवीएम जब इसे कॉल करता है, तो ये मेन मेथड कोई चीज रिटर्न नहीं करता है। इट मीन्स दिस टाइप, दिस मेन मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ये रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए इसको वॉइड बनाया गया है। तो वॉइड आपको समझ गया, समझ में आ गया, पब्लिक आ गया, स्टैटिक आ गया। अब हम जरा बात करते हैं कि जो ये है आपके पास एक जो ये मेथड है मेन है, इसमें हम इसे ऐसे ही क्यों लिखते हैं, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड और मेन। और मेन के अंदर भी कुछ है यार, string, और फिर एक एरे, जिसको हम जनरली ARGS नाम देते हैं, ऐसे हम इसको लिखते हैं।
पब्लिक समझ आ गया, ओके। कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर। स्टैटिक समझ में आ गया, क्लास, लेवल और सेकंड और नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू कॉल, है ना, ऑब्जेक्ट टू कॉल मेन मेथड, है ना, मेन मेथड। यहाँ पे मेन मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। void do not return any value, do not return any value to JVM। अब यार यहाँ पे string arg ये क्या चीज़ है? अभी अगर मैं कहूँ कि JVM जो है, JVM इसे कॉल करता है। देखो मेरे फादर साहब ने मुझे कहा कि यार एक ऐसा करना, आपको एक जेंटलमैन मिलेंगे और उनके हाथ में ब्लैक कलर का बैग होगा और वाइट पैंट और शर्ट उन्होंने पहनी होगी, और उनको जाके आप जो है आप शिव मंदिर से रिसीव कर लो, ठीक है ना। अब शिव मंदिर में जाता हूँ एंड मैं ढूंढता हूँ वहाँ पे एक पर्सन जिसने वाइट पैंट और शर्ट पहने हैं, ठीक है ना, और जिसने ब्लैक कलर का एक बैग भी हाथ में ले रखा है, ठीक है। तो मेरी नज़रें हमेशा उन्हीं को ढूंढती रहेंगी कि भाई ये ब्लैक बैग और वाइट पैंट शर्ट जो है, यही बंदा मुझे लेके जाना। तो एक्चुअली जो है ये मेथड इसी तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर वेरिएबल जो है ये स्ट्रिंग ARG। इनको अभी प्रोग्राम करके मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों है ऐसे और ये इसका क्या मतलब है। ये एक्चुअली होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, COMMAND, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ये प्रोग्राम करके मैं अभी बता रहा हूँ आपको, आर्ग्यूमेंट्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब एक चीज़ और ख़ास, हम लोगों को ये जो दिया गया है, जो हमने लिखा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें हम लोग बजाय इस स्ट्रिंग ARG देने के हम BRG भी दे सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपने देना है वो आप नेम है, दिस इज जस्ट नेम, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब मैंने लिखा है कि यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक भी लिख सकते हैं, लेकिन रिटर्न टाइप पब्लिक भी लिख सकते हैं, लेकिन जो रिटर्न टाइप है जो मेन से पहले आता है वो वॉइड है, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये तो भैया आएगा इसी के साथ। अब स्ट्रिंग इसमें एक डाटा टाइप है जो हमें देना ही पड़ेगा। अब ये एक एरे है, एरे किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का एरे है, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि इसका प्रैक्टिकल पार्ट क्या है। अब प्रैक्टिकल पार्ट में आपको क्या बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, जावा में नोटपैड ले लेंगे और नोटपैड ओपन करके हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम राइट करते हैं। सबसे पहले तो क्लास बनाएंगे, माई क्लास, है ना। माई क्लास में क्लास का ले लो आप फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड यहाँ पे स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट को हम लोग बड़ा कर सकते हैं क्या? हाँ जी, फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यार, ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए ये बढ़िया से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं मेरा पब्लिक स्टैटिक पब्लिक भी ले सकते हैं, मैंने बोला वॉइड और मेन, और फिर अंदर हम लोग स्ट्रिंग का S कैपिटल रखेंगे, STRING, स्ट्रिंग एरे, एरे में A सिर्फ ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको ज़रा कंपाइल कर लेंगे और रन कर लेंगे एक बार, system.out.println, और यहाँ पे हम लोग दिस इज फॉर चेकिंग, है ना,
दिस इज़ फॉर चेकिंग। चलो ये हमने यहाँ पे ले लिया और हम इसको सेव कर देते हैं माई क्लास के नाम से ही। सेव कर लेते हैं माई क्लास के नाम से। डी ड्राइव में जावा पैकेज में, जावा प्रोग्राम्स में हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। डबल कोट्स पहले ले लीजिए, उसमें बंद कर लीजिए। देन यू सेव इट विद सेम नेम टेकन इन द क्लास, माई क्लास डॉट जावा। ओके, आपने इसे सेव कर लिया। देन वी गो टू द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, एंड कमांड लाइन पे हम लोग डी ड्राइव में जाके एंड व्हाट वी डू cd java package, cd java programs एंड देन जावा सी, और यहाँ पे मेरे प्रोग्राम का नाम है माई क्लास डॉट जावा। कंपाइल हमने कर लिया, सही से कंपाइल हो गया। अब इसकी डॉट क्लास फाइल बन चुकी है। जावा हम पिक करेंगे एंड माई क्लास डॉट क्लास नहीं लगाना, सीधे इसको हम रन कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो ये आ गया मेरा प्रोग्राम। तो मुझे इसे दोबारा खोलना है एंड दोबारा इसमें कुछ एडिटिंग मुझे करनी है। चलिए देखते हैं, एडिटिंग करते हैं। क्या एडिटिंग करेंगे हम यहाँ पे? मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एक लाइन, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू क्या, प्लस A0। मतलब अगर एरे है तो A0 A1 A2 इस तरह से इसके एलिमेंट्स तो होंगे। अगर ये एरे है, मैंने कहा है कि ये एरे है तो इसके आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे। मतलब एरे है तो इसके एलिमेंट्स होंगे A0 A1 A2 A3 इस तरीके से। देखिए अब हम इसे ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट था तो अब ले लेते हैं सेकंड आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे ले लेते हैं थर्ड आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे A0 है तो A1 A2। एक बार आप इसे पॉज करके ये ज़रूर देख लेना कि इसमें क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे सेव कर लेते हैं एंड देन हम इसको दोबारा से कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। चलिए कंपाइल करते हैं। जावा सी माई क्लास डॉट जावा, कंपाइल करने के बाद हम इसे रन करते हैं। जावा माई क्लास इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। देन यू राइट हियर सत्यवान, है ना, मिनी एंड देन मोनिका, हम ऐसे ले लेते हैं। देखो सर आउटपुट क्या आता है यार, बड़ा बढ़िया सा आउटपुट यहाँ पे आया है। आप जरा देखो, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आया सत्यवान, सेकंड आर्ग्यूमेंट में आया मिनी, थर्ड आर्ग्यूमेंट में आया मोनिका। इसका मतलब क्या है कि हमने जब इस प्रोग्राम को लिख के रन किया और यहाँ पे कुछ भी हमने स्ट्रिंग्स लिखी तो वो स्ट्रिंग्स मेरी एरे में जाके फिक्स हो गई। मतलब A0 में कौन जाके फिक्स हो गया? सत्यवान। उसके बाद स्पेस आया, दूसरा ये आपने आर्ग्यूमेंट लिखा मिनी, फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट मोनिका। तो बढ़िया हो गया। अब इसमें एक खास बात आप ध्यान से देखें कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप ये कहो कि सर इसमें कितने आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं, 10 12 20 25 50 100 जितने देना चाहें दे दें। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान रखें कि आर्ग्यूमेंट्स इसलिए दिए जाते हैं कि हम लोग, हो सकता है हम कोई गेम बना रहे हैं और उस गेम को बनाते हुए हम लोग अपने बाइक गेम बना रहे हैं तो बाइकर की स्पीड हम सेट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसमें इन चीज़ों के लिए इसको लिया जाता है। सो आप जो है इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखें एंड यू विल फाइंड कि भाई इसमें किस तरह से चीज़ों को किया जा सकता है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों है और इसमें आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है। आप स्टैटिक पब्लिक को पब्लिक स्टैटिक भी लिख सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि नई चीज़ें मिलती रहें। और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स।